Let's start the introduction of our new chapter number 16, that is area of circle, sector and segment. आज हम area of circle, sector and segment के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं. लाइक ये हमारा सर्कल है और इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या कहलाएगा, कहाँ से क्या होता है सर्कमफ्रेंस, तो ये जो लेंथ निकल के आती है दैट इज़ कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इट इज अ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, राइट. जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है या 3.14 होती है, जैसा भी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो. अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो आप प्लीज़ उसको 22/7 ही लें. रेडियस क्या होता है, ये एक मिड पॉइंट है, सेंटर जिसे कहते हैं सेंटर ओ, और इस सेंटर से जो सर्कल को लाइन टच करती है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है. ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया. लेकिन अगर यही लाइन सर्कल के दूसरे पॉइंट को भी टच करती है, दूसरी तरफ भी टच करती है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा डायामीटर बन जाता है, राइट. लेकिन कहाँ से पास होनी चाहिए, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती हुई सर्कल के दोनों पार्ट्स को टच करती है, दोनों तरफ टच करती है, दैट इज कॉल्ड डायामीटर. लेकिन अगर कोई भी लाइन सर्कल को के सेंटर को टच नहीं करती, सिर्फ सर्कल को टच करती है दो पार्ट से, तो वो क्या हो जाती है, कॉर्ड हो जाती है, राइट. तो कॉर्ड क्या कहलाती है, कॉर्ड, कॉर्ड होती है अ लाइन joining any two points on a circle is called कॉर्ड. वो हमारी कॉर्ड कहलाती है. अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ लिया. कभी भी आपको लेंथ पूछी जाए इसकी या पेरीमीटर कहा जाए सर्कल का, तो हम क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. और कॉर्ड होती है हमारी जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है, जो कि सेंटर में से पास नहीं होती, वो हमारी कॉर्ड होती है. लेकिन अगर कोई भी कॉर्ड ही कहें या कोई भी लाइन कहें जो कि सर्कल को टच करती है दो पार्ट्स पे से, लेकिन सेंटर से पास होती है, तो उसको हम डायामीटर कहते हैं. और डायामीटर का आधा क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है, राइट. तो डायामीटर, a line chord passing through center of सर्कल, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास करता है, तो वो डायमीटर कहलाता है. डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. आर हमेशा रेडियस है, यहाँ पे भी आर रेडियस है और यहाँ पे भी आर रेडियस है. डायमीटर रेडियस का ट्वाइस कहलाता है. और इसी तरीके से अगर यहाँ से रेडियस निकालना है डायमीटर से, तो हम ये 2 नीचे आ जाएगा डी के, तो ये d/2 भी कह सकते हैं रेडियस को. अब सीकेंट क्या होती है, नेक्स्ट थिंग arises सीकेंट. सीकेंट होती है कोई भी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे, इज कॉल्ड सीकेंट. देखिए ये जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हुई, सीकेंट. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अ लाइन विच intersect a circle at 2 points. At 2 points is called secant, right. अब आर्क क्या होती है, देखिए आर्क क्या होती है, देखिए
एक कंटिन्यूस पीस ऑफ सर्कल होता है जिसके ये डॉटेड होता है, राइट। तो ये पार्ट है, ये जो हमने बनाया है, ये ए है और ये बी है और ये सेंटर पॉइंट है। तो अ कंटिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल क्या कहलाता है? देखिए ये कंटिन्यूस है तो ये पार्ट क्या कहलाएगी? आर्क कहलाएगी। ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? देखिए ए बी और उसके ऊपर ऐसे, दैट इज कॉल्ड आर्क डोनेट करते हैं। ये कंटिन्यूस पार्ट, एक डॉटेड सर्कल का कंटिन्यूस पार्ट क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है, राइट। अब हमारा आता है सेंट्रल एंगल क्या होता है। नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रल एंगल। देखिए इस आर्क से जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। देखिए ये इसे ज्वाइन करा और ये इसे ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल बना है थीटा इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। ये हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रल एंगल कहलाता है। एन एंगल सबटेंडेड बाय एन एंगल सबटेंडेड by an arc is called central angle। वो क्या कहलाता है? सेंट्रल एंगल कहलाता है, राइट। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है हमारी? सेमी सर्कल। हमें पता ही है कि एक सर्कल का आधा पोर्शन क्या कहलाता है? सेमी सर्कल कहलाता है। अब नेक्स्ट थिंग आती है सेगमेंट। ये मैं डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। ये हमारा सर्कल है। अब मैंने आपको अभी बताया सेमी सर्कल होता है कि सर्कल का आधा पार्ट। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा सेंटर है O और ये आधा पार्ट कर दिया, तो क्या ये सेगमेंट है? नहीं, ये क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल बन जाएंगे, दो सेमी सर्कल। लेकिन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? जिसमें आर्क और कॉर्ड दोनों इंक्लूड होती हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अगर आप देखें तो ये मैंने पार्ट किया है, ये क्या है? कॉर्ड है, और ये क्या है? आर्क है उसकी, राइट। तो सेगमेंट क्या होती है? जिसमें आर्क और कॉर्ड दोनों इंक्लूड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, माइनर एंड मेजर। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। मैंने आपको सेगमेंट बताई जिसमें आपकी कॉर्ड और आर्क दोनों इंक्लूड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होती है? देखिए ये माइनर पोर्शन है तो ये क्या हो गई? माइनर सेगमेंट हो गई, माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा पार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, राइट। अब हमें पता चल गया ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। अब नेक्स्ट थिंग पढ़ते हैं सेक्टर, जो कि सिर्फ आर्क से बनता है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। देखिए ये सर्कल है, ये ए आर्क है, ये बी है आर्क, ए बी आर्क है, और ये सेंटर है। तो इन आर्क से जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? सेक्टर एंगल कहलाता है। तो ये क्या हो गया? थीटा। तो ये आ गया हमारा सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहलाता है। तो जो रीजन आर्क और रेडियस से, ये आर्क है और ये रेडियस है, उससे बनता है वो कहलाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। और जो रीजन कॉर्ड और आर्क से बनता है वो कहलाता है सेगमेंट्स, राइट। मेजर एंड माइनर सेगमेंट। इसी तरीके से ये माइनर आर्क कहलाती है और ये मेजर आर्क कहलाती है, राइट। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं इनके जिसे हमें लर्न करना पड़ेगा। वैसे तो आप एक बार पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सर्कमफ्रेंस पढ़ाया था, अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल हम पास्ट क्लासेस में भी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए ये अगर सर्कल है और ये हमारा ओ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से जो सर्कल को टच करता है वो क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या बन गया हमारा? पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का एरिया हो गया, राइट। अब इसका अगर आधा कर देंगे तो वो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या बन जाएगा? एरिया, ये फर्स्ट था फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका आधा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सर्कमफ्रेंस का आधा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब इसी तरीके से सर्कमफ्रेंस, देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें पता है होता है 2 पाई आर, अभी हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होगा हमारा, देखिए ये हमारा सेमी सर्कल है तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? वैसे सर्कमफ्रेंस होता है हमारा 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का डिवाइड बाय 2 कर देंगे, प्लस ये वाला लेंथ, पेरीमीटर को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो ये तो आ गई 2 पाई आर को आधा करके, लेकिन ये कैसे निकालेंगे? ये हमारा क्या होता है? 2r होता है डायमीटर। तो कितना आ गया हमारा फॉर्मूला? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई आर प्लस 2r हो गया। तो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर प्लस 2r, राइट। अब हमें फिफ्थ पार्ट में क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ रिंग। अब रिंग कैसी होती है? देखिए एक के अंदर एक रिंग होता है, दैट इज कॉल्ड रिंग। अब एरिया कैसे निकालेंगे? ये मान लीजिए ये इसका सेंटर है और ये इसका इनर रेडियस है और ये इसका आउटर रेडियस है। तो ये आ गया रेडियस 1 और ये आ गया रेडियस 2। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा? एरिया ऑफ रिंग, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो ये रिंग का एरिया आ जाता है हमारा। तो आउटर एरिया क्या हुआ? पाई r2, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस r2 है और अंदर वाले का रेडियस r1 है। तो अब देखिए पाई कॉमन आ गया, देखिए इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं r2 माइनस r1। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इस रिंग के एरिया को निकालने का। अब नेक्स्ट थिंग आती है लेंथ निकालना माइनर और मेजर आर्क की। तो कैसे करेंगे? ये मान लीजिए ये सर्कल है और ये सेंटर है। देखिए ये एक आर्क है ACB और ये सेंटर O पॉइंट है और थीटा एंगल है, और OA और OB क्या है? इसके रेडियस हैं। तो हम लेंथ ऑफ माइनर आर्क और मेजर आर्क कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क कौन सी हुई? ACB। तो ACB कैसे निकलेगी? दैट इज 2 पाई r थीटा अपॉन 360। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू थीटा, ये थीटा। देखिए r हुआ रेडियस, OA मानिए या OB मानिए, ये हो गया रेडियस। 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 हमारा फॉर्मूला हो गया इसकी लेंथ निकालने का, माइनर आर्क निकालने का। अब इसी तरीके से लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालेंगे, मेजर आर्क। तो वो क्या हो गई मेजर आर्क? मान लीजिए ये एक पॉइंट है D, जिससे कि आपको पता चल जाए ADB निकालना है या BDA निकालना है। तो ADB कैसे निकालेंगे? दैट इज 2 पाई r में से हम
माइनर आर्क माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, मेजर आर्क निकल आएगी, राइट। 2 पाई आर पूरे सरकमफ्रेंस में से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर आर्क निकल जाएगी। तो ये था लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालने का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आता है सेक्टर। इसी तरीके से हम सेक्टर कैसे निकालेंगे, सेक्टर होता था हमारा रेडियस और आर्क की हेल्प से जो बनता है, तो हमने निकाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, देखिए ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या हम इसको ये भी कह सकते हैं हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। आर्क की लेंथ हमने माइनर की ऊपर ही निकाली है ये वाली, तो इसमें 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 कर देंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने का। इसी तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकलेगा। देखिए मेजर सेक्टर कौन सा हुआ एरिया, ये वाला एरिया, राइट। अगर हम पूरे एरिया में से, अगर पूरा एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये एक सर्कल है, ये सेगमेंट है, ये सेंटर है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जो अभी हमने निकाला, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया में से अगर हम 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर देंगे तो हमारा ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट का एरिया निकलेगा अगर हम टोटल एरिया में से, दैट इज पाई आर स्क्वायर में से अगर ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट का, ये वाले मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे होता है, देखिए ये ए, ये बी और ये सी, हमें पेरीमीटर निकालना है कौन सा, ओ ए सी बी ओ, ये पूरी लेंथ निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अभी हमने लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकाली थी, उसको ऐड कर देंगे किस में, 2r में, मतलब डायामीटर में। अगर हम ऐड कर दें इसको तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकल के आ जाएगा। देखिए डायामीटर क्यों, 2r क्यों, ये देखिए ओ ए और ओ बी क्या हो गए, रेडियस हो गए, तो ये डायमीटर बन गया, रेडियस प्लस रेडियस 2r हो गया। इसमें अगर हम माइनर आर्क का एरिया ऐड कर दें तो हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकल जाएगा, मतलब ओ ए सी बी ओ निकल के आ जाएगा, राइट। अब लास्ट थिंग इज टचिंग सर्कल्स। टचिंग
सर्कल्स, मतलब अगर दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। ये एक सर्कल है और इसके दोनों के, एक का ओ है ये ओ डैश और एक का ओ है ये आ गया पी। अगर दोनों सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर हम दोनों के रेडियस का डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर मैं रेडियस, देखिए एक्सटर्नल रेडियस है हमारा R2 और इंटरनल रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक R1, तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ R2 माइनस R1, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, राइट। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट इसका कहता है अगर दोनों सर्कल बाहर से टच कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, आपस में टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर्स जो हैं ये हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, O डैश एंड O, तो इनके बीच का डिफरेंस निकलेगा। दोनों के रेडियस को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, ये सम करके निकलेगा, हमारा सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये करेंगे R1 प्लस R2। फिर से बता रही हूँ, अगर सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स का डिस्टेंस निकलेगा बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस माइनस करके, छोटे सर्कल का। इसी तरीके से अगर दो सर्कल्स आपस में आउटर टच कर रहे हैं तो हम अगर दोनों के रेडियस को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये होता है तरीका इनको करने का। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस एक्सरसाइज में करते चले जाएंगे आपको और ज़्यादा समझ में आता रहेगा। तो प्लीज़ इंट्रो देखने के बाद एक्सरसाइज ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चंस देखें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।